देखो तुम्हारे पेपर को लगभग 30 दिन बचे हुए हैं और अगर तुम्हारे मन में अब भी ये डाउट है कि सर मैं रिवीजन कैसे करूं और आप रिवीजन नहीं कर पा रहे हो या तुम किसी और भी एग्जाम की अगर प्रिपरेशन कर रहे हो और तुम्हें अभी भी डाउट हो रहा है कि रिवीजन नहीं हो पा रहा है सही से या रिवीजन करने क्या सही तरीका होता है, तो इस वीडियो में तुम्हारा आंसर मिलने जा रहा है। क्योंकि बहुत सारे लोग तुम में से ऐसे हो गए जो पढ़ तो रहे हो, जब पढ़ते वक्त सब कुछ समझ में भी आ रहा है, लेकिन जैसे ही आप रिवीजन नहीं कर पाते हो अगले हफ्ते ही चीजें क्या होती है माइंड से ड्रेन कर जाती हैं। मैं साइकोलॉजी का स्टूडेंट रहा हूं, काफी अच्छा पढ़ने में था, साइकोलॉजी में मेरा फेवरेट सब्जेक्ट था, तो मुझे पता है कि ब्रेन वर्क कैसे करता है चीजों को रिकॉल करने में, चीजें याद रखने में, जो कि आप में से बहुत सारे लोगों को नहीं पता है, बहुत क्या ज्यादातर लोगों को नहीं पता है और इसी वजह से आप लोग एग्जाम में फेल भी हो रहे हो। क्यों? क्योंकि आपको चीजें एग्जाम में याद ही नहीं आती हैं, है ना, या एग्जाम क्या एक एक हफ्ते में आप चीजें भूल जा रहे हो, तो उस चीज का आंसर देखेंगे। साथ ही साथ मैं आपको बताता हूं, मेरे जो मेंटर थे मिस्टर अंकित चौधरी सर, वो उनका हमेशा कहना था कि यशाद जो कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट होते हैं, जो गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हैं, ये लोग गलती क्या करते हैं ना कि ये लोग समय को गलत तरीके से देखते हैं। जैसे हम लोग क्या देखते हैं कि सर 30 दिन बचा हुआ है ना, क्या बचा है, अब जैसे लास्ट 30 डे स्ट्रेटजी, 100 डे स्ट्रेटजी, भाई वो 100 दिन नहीं है तुम्हारे पास, तुम्हारे पास 30 दिन नहीं है, तुम्हारे पास सिर्फ 300 घंटे हैं। तो चौधरी सर के अकॉर्डिंग, या मैं भी जो फॉलो करता हूं अभी अपने स्टूडेंट्स को मैं बताता हूं कि आपके पास ना सर, अगर आप डेली 10 घंटे पढ़ रहे हो, डेली कितना, 10 घंटे अगर आप पढ़ रहे हो, तब जाके आपके पास 30 × 10 यानी कि 300 घंटे बचते हैं। और अगर यही आप 5 कर दोगे, 5 घंटे सिर्फ पढ़ोगे, तो आपके पास कितना बचेगा, 150 घंटा पड़ेगा। तो भाई समय की कीमत समझ में आती है इससे। तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि अपना जहां भी आप पढ़ाई कर रहे हो वहां पे आपको लिख के रखना है कि आज कितनी डेट है और अब से एग्जाम कितने घंटे दूर है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट डे आपको फिर वहां पे काट के फिर लिखना, अच्छा इतने घंटे ओवर हो गए, अब इतने घंटे और बचे हुए हैं। ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है कि अगर आप मान लीजिए कभी 10 घंटे की जगह 8 घंटे भी पढ़ते हो, तो नेक्स्ट डे आप 2 घंटे एक्स्ट्रा पढ़ो, उसको कवर कर सकते हो। समझ रहे हो? तो इस हिसाब से आपको टाइम का कैलकुलेशन रखना है अपना, ताकि आपको समय की कीमत समझ में आए। दूसरा, रिवाइज कैसे करना होता है, फ्लैश कार्ड से हम लोग जानेंगे। उसके अलावा एक सीक्रेट टेक्निक होती है जिसको मैं बोलता हूं 1, 3 एंड 5 टेक्निक। इसमें कुछ चीजें मैंने और ऐड की हैं। उसके उसके साथ क्या होता है, जो हमारे टॉपर्स होते हैं वो रिवीजन करते हैं, जिससे कि एग्जाम तक लास्ट 1 मंथ इस तरह से रिवीजन करते हैं ये लोग कि एग्जाम में जब पेपर देने जाते हैं तो इनको बहुत सारी चीजें याद रहती हैं। ठीक है, मैं एक ऐसा तरीका बताऊंगा कि आप 1 मंथ में अपना खुद का बहुत छोटा छोटा नोट्स बनाएंगे, जिसके मदद से आप देखेंगे उस नोट से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके आने जा रहे होंगे एग्जाम में। मैंने ट्राई कर रखा है, मेरे बहुत सारे दोस्तों ने कर रखा है, मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कर रखा है, कुछ लोग तो ऑफिसर भी हैं, तो मुझे पता है चीजें कैसे वर्क करती हैं। ठीक है, उसके साथ एक लाइव डेमो भी देखेंगे कि शॉर्ट नोट्स बनते कैसे हैं। अब सबसे पहले हम लोग देखते हैं 1-3-5 टेक्निक होती क्या है। ठीक है, अब एक्चुअल में 1-3-5 टेक्निक क्या होती है, हमारा ब्रेन वर्क कैसे करता है कि जब भी हम कोई चीज पढ़ते हैं तो नेक्स्ट 24 आवर में ही, नेक्स्ट 24 घंटे, अगले 24 घंटे में हमारा ब्रेन 80-90% वो भूल चुका होता है। सिर्फ 10% बहुत फ्रेगमेंट में उसको चीजें याद रहती हैं, बाकी चीजें क्या होती है वो भूल जाता है। तो इस टेक्निक से हेल्प से हम लोग क्या कोशिश करेंगे कि हर थोड़ी थोड़ी देर में उसको रिवाइज करें, और रिवाइज ऐसे करें ताकि हम लोग को वो ब्रेन जो है वो बार बार उसको याद रहे। और जब कई बार रिवीजन करोगे ना तो दिमाग को लगता है कि अच्छा ये चीज इंपॉर्टेंट है, इसलिए बार बार उसको देख रहा है। जैसे कोई रील के गाने हम लोग को कैसे याद हो जाते हैं फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि वही रील बार बार देख रहे हो, कोई ट्रेंड में आ गया है गाना, अब फिर वही तुझे देख देख मैं तो शर्मा फिर है ना, अब वो दिमाग में चल रहा है क्योंकि बार बार वही देख रहे हो, या मियाओ वो वाला भी है ना, बार बार रील आ रही है, तो तुम्हारे दिमाग को क्या सिग्नल जा रहा है, तुम्हारे दिमाग को ये नहीं पता है कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, तुम्हारे दिमाग को ये पता है कि क्या तुम बार बार देख रहे हो। अगर तुम बार बार देख रहे हो इसका मतलब वो गाना जो है तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट हो गया है, तो अब वो इंपॉर्टेंट चीज दिमाग को क्या होगी, याद रहेगी। समझ में आ रहा है? इसीलिए बहुत सारे गाने हम लोग को इतनी बार देखे होते हैं हमें याद होता है। जैसे जो मेरे एज के लोग हैं जिन्होंने शक्तिमान वगैरह देख रखा है, हमें अब शक्तिमान शक्तिमान शक्ति शक्ति शक्तिमान तो इतनी बार देख रखा है कि दिमाग को लगा कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है भाई ये तो लाइफ में, इसको तो याद रखना है ना। भले ही मुझे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ना याद हो अभी, लेकिन शक्तिमान का वो थीम सॉन्ग पूरा याद है, डोरेमोन का थीम सॉन्ग पूरा याद है, क्योंकि रेगुलरली देख रहे हैं उसको, है ना। तो इस ऐसी चीजें होती है, रेगुलर बेसिस पे जो चीज देखोगे तुम वो तुम्हें याद होगी। अब तुम्हारा एक डाउट ये भी आएगा कि सर अगर रेगुलर बेसिस पे आप देखने की बात कर रहे हो तो कोई चीज हमें पता कैसे चलेगी कि सर हमने रेगुलर पढ़ेंगे कैसे, है ना। कि भाई तुमने एक चैप्टर पढ़ा, चैप्टर में तो 15 पेज है, अब उसको डेली रिवाइज थोड़ी करते फिरोगे, अगर डेली रिवाइज करोगे तो वही फिर रह जाएगा। तो इसका सोल्यूशन क्या होता है कि आपको उसको शॉर्ट करना रहता है अपने नोट्स में। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, आपने देखा होगा हिस्ट्री और उसके बहुत मोटे मोटे नोट्स बनते हैं, ये मेरे नोट्स हैं, प्रिंटेड है अभी तो, ठीक है, ये मेरे नोट्स का प्रिंट है। तो इसमें क्या है कि ये मॉडर्न हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री और एंशिएंट हिस्ट्री तीनों है, लगभग 150 पेज है। 150 पेज में क्या है,
मॉडल, मेडिवल और एंशिएंट हिस्ट्री तीनों ही मैंने बना रखे हैं। तो ये बना कैसे है, ये एक बार में नहीं बनता, समय लेता है बनने में, बट मैं अभी थोड़ा सा एग्जांपल आपको देके दिखाऊंगा आगे बना के भी कैसे बनता है। ठीक है, तो 135 मेथड में क्या होता है, सबसे पहले देखते हैं। हम लोग को एक बार पढ़ना है, रीड करना है, स्टडी करना है, और रिवाइज कब करना है, डे 1, डे 3, डे 5 पे, और दिन में 2 बार करना है। एक बार सुबह उठते ही करना है और शाम को सोने से पहले करना है। और सुबह उठते से ही मेरा मतलब है सुबह उठते ही ब्रश भी मत करो तुम, ठीक है, ब्रश भी मत करो, पानी भी मत पियो, हो सकता है पानी पी लो चलो, लेकिन कुछ मत करो, बस उठो, मुंह धुलो, बिस्तर पे बैठ जाओ, और मतलब जहां पढ़ते हो बिस्तर पे बैठना नहीं, सो जाओगे, फिर से स्टडी टेबल पे बैठो, और जब तक वो रिवाइज ना कर लो जो तुमने एक दिन पहले या जो भी तुमको पढ़ना है, रिवाइज करना है, तब तक आगे कुछ भी मत करो। सेम शाम को जो तुम मोबाइल देखते हुए सोते हो, रील स्क्रॉल करते हुए सोते हो, एग्जाम नहीं निकलने वाला है ऐसे। शाम को जो रिवाइज करनी है उसको रिवाइज करो। अब रिवाइज क्या करना है ये देखते हैं। याद रखना कि डे 0 तुम्हारे पास एक होगा। अब हर दिन जो डे 0 होगा वो चेंज होगा। थोड़ा साथ मेरे साथ बने रहो 5-10 मिनट, चीजें थोड़ी और क्लियर होंगी। मैं एक एप्लीकेशन भी बताऊंगा जिससे तुम अपनी चीजों को ट्रेस रख सकते हो, है ना, उसको कर सकते हो। ठीक है, देखो सबसे पहले डे 0 से स्टार्ट करोगे। मान लो तुमने एक टॉपिक आज पढ़ा है और उसको अच्छे से समझ लिया है, ठीक है। अब इसमें एक चीज और ऐड करनी है कि तुम्हें इस टॉपिक का ना कोशिश करना है कि जो इस टॉपिक के एक मतलब निचोड़ हो वो किसी एक पेज में लिख लो, ठीक है, किसी एक पेज में जो एक टॉपिक तुमने आज मान लो जियोग्राफी का कोई चैप्टर पढ़ा है तो उसका निचोड़ एक पेज में लिख लो। निचोड़ से क्या मतलब है कि आपको निचोड़ में पूरा डेफिनेशन नहीं लिखना है, बस कीवर्ड्स लिखने हैं। समझ रहे हो, अभी आगे दिखाता हूं, एक मैं फ्लैश कार्ड बना के दिखाऊंगा, उससे तुम्हें थोड़ा आइडिया लग जाएगा कैसे कीवर्ड्स पे नोट्स बनाए जाते हैं, जो शॉर्ट शॉर्ट से नोट्स हो जाते हैं। ठीक है, अब उसके अलावा फिर तुमको डे 1 में क्या करना है, यानी डे 0 हो गया। अब डे 1 कब रहेगा, उसके अगले दिन, यानी कि संडे को डे 0 है अगर, तो मंडे को तुम्हारा डे 1 हो जाएगा। मंडे को तुम सेम टॉपिक रिवाइज करोगे एक बार सुबह उठते ही, उसके बाद रात में रिवाइज करोगे। उसके बाद डे 3 में यानी जो डे 2 रहेगा वहां पे इस टॉपिक से कुछ नहीं करोगे तुम। अगर तुम्हारा मन हो तो डे 2 में इस टॉपिक से रिलेटेड तुम एमसीक्यू लगा सकते हो, लेकिन वरना मैं छोड़ी तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, फिर डे 3 पे तुमको क्या करना है, तुमको फिर से 2 बार रिवाइज करना है। एक बार सुबह रिवाइज करना है, एक बार इवनिंग में रिवाइज करना है, यानी कि रात में रिवाइज करना है। खाना खाने के बाद भी रिवाइज कर सकते हो, ठीक है, दवा की तरह खा लो इसको। फिर उसके बाद डे 4 में भी तुम चाहो तो मॉक लगा सकते हो, और डे 5 में क्या करना है तुमको, फिर एक क्या कहते हैं उसको, फिर से रिवाइज करना है। कब, ठीक है, समझ में आया। तो ये इतने गैप पे बार बार रिवीजन, सुबह शाम रिवीजन से चीजें तुम्हारे दिमाग में रह जाएंगी। अगर तुम्हें लग रहा है कि सर अरे ये तो ऐसा थोड़ी होता है, वैसा थोड़ी होता है, बेटा एक बार आप ट्राई कर लो, ट्राई करने में क्या जा रहा है ना, बट ट्राई कर लो आप। जैसे जब आपको कहीं आराम नहीं मिल रहा होता है दवा से, तो लगता है चलो एक बार वो वाले डॉक्टर का भी आराम कर ही लेते हैं ट्राई, क्या पता उस दवा से आराम हो जाए, है ना। तो मेरी दवा भी एक बार लेके देख लो, है ना, एक हफ्ते फॉलो कर लो आप। अगर एक हफ्ते में आपको रिजल्ट ना मिले तो यहीं पे आके गाली लिख के चले जाना कमेंट में, आई डोंट गिव अ डैम अबाउट दैट। ठीक है, आराम से, मुझे पता है फर्क दिख जाएगा, इतना फर्क दिख जाएगा कि आगे थैंक यू ना बोला ना तो मेरा नाम यशराज नहीं। ठीक है, अभी देखो मैं बता रहा हूं, इसमें थोड़ा सा एक बार और चीजें समझना है कि हम लोग थोड़ा सा अभी तुमको कंफ्यूजन हो रहा होगा, क्योंकि सर अगर जो संडे है तुम्हारा, मान लो क्या कह रहा हूं मैं, जो सर संडे है इट इज डे 0। मान लो यहां पे जियोग्राफी मैंने हिमालय रिवर पढ़ ली आज, क्या पढ़ा, हिमालय रिवर पढ़ा, डे 0 है। लेकिन सर जो मंडे रहेगा हमारा वो भी तो डे 0 रहेगा, है ना। अब यहां पे मान लो पेनिनसुलर रिवर पढ़ लिया, ठीक है। अब उसके बाद जो ट्यूसडे रहेगा वो भी डे 0 रहेगा, एक किसी वो भी डे 0 रहेगा, है ना। जिस दिन कुछ पढ़ रहे वो डे 0 है तुम्हारा। अब डे 0 ट्यूसडे भी हो गया, मान लो यहाँ पे हिमालय पढ़ लिया, फिर यहाँ पे फिर ट्यूसडे हो गया, फिर वेडनेसडे हो गया, वेडनेसडे में एग्रीकल्चर पढ़ लिया तुमने। उसके बाद संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे। अब थर्सडे में फिर डे 0 हो गया तुम्हारा, यहां पे तुमने मान लो फॉरेस्ट पढ़ लिया। अब देखो ये संडे का डे 0 क्या होगा तुम्हारा, संडे का अगर तुम बनाओगे कि सर संडे का डे 1 और डे 5 का कैसे रिवीजन होगा तुम्हारा, संडे है सर, यहां पे रिवीजन किया मैंने, फिर उसके बाद मैंने वेडनेसडे को रिवीजन किया, और उसके बाद यहाँ पे फ्राइडे है, फिर यहाँ पे फ्राइडे को रिवीजन किया। ठीक है, 5 रिवीजन हो गया। लेकिन सेम थिंग जब तुम जो तुम्हारा मंडे को जो तुमने मंडे को पढ़ा है, जो जिस चीज का डे 0 मंडे को है, उसका डे 1 कब रहेगा, ट्यूसडे को रहेगा। यानी कि जब इसके बीच में गैप कहीं नहीं तुमको मिलने वाला, तुमको पढ़ना रोज ही पढ़ रहा है, समझ रहे हो। तो काफी मैं पहले ही बता रहा हूँ भाई, मैंने लाइव क्लास जब मैंने ऐप पे बताया था कि मैं ये लूंगा, मेरा वादा है, तो भाई मैं तब भी बोला था कि ये बहुत रिगरस है, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन गारंटी है कि रिजल्ट है इसमें, इससे रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, अब मंडे वाला तो ट्यूसडे को पहला दिन रहेगा डे 1, फिर उसके बाद डे 2 डे 3 कब रहेगा इसका, थर्सडे को रहेगा,
उसके बाद डे 4 कब रहेगा तुम्हारा, और डे 5 कब रहेगा, सैटरडे को। समझ रहे हो? तो इस तरह से फिर जो हमारा तुम्हारा ये क्या नाम है, ट्यूसडे रहेगा, ट्यूसडे का डे 1 वेडनेसडे को रहेगा, डे 3 कब रहेगा, फ्राइडे को रहेगा। इस तरह से चीजें वर्क करती हैं। एक बार और डिटेल में समझते हैं कैसे क्या कर रहा हूं, क्या क्या कहने का ट्राई कर रहा हूं मैं। देखो यहां पर तुम देख रहे हो, अब एक काम करते हैं, डिनोट करते हैं कि एक तारीख को एक बार तीन चीजें देखते हैं, ठीक है। एक तुम्हें सर्कल पढ़ना है, एक तुम्हें ट्राइंगल पढ़ना है मान लो, एक तुम्हें रेक्टेंगल पढ़ना है, ठीक है। अब मैं क्या कह रहा हूं, आज वेडनेसडे है, वेडनेसडे को तुमने सर्कल पढ़ा है, ठीक है। देखो क्या कह रहा हूं, वेडनेसडे को तुमने क्या पढ़ा है, सर्कल पढ़ा है सर। अब वेडनेसडे को सर्कल पढ़ लिया है, इसका रिवीजन कब करोगे, अगले दिन फिर सर्कल पढ़ोगे तुम, है ना। फिर अब इसका रिवीजन फिर कब होगा, 4 तारीख को होगा, तीसरे दिन होगा, है ना। ये हुआ पहला दिन, ये हुआ तीसरा दिन, और उसके बाद 5वां दिन, चौथा दिन छोड़ के 5वां दिन, यहां पे फिर सर्कल पढ़ोगे तुम। समझ रहे हो? अब फिर चलो अगले दिन हम लोग क्या करते हैं, 2 तारीख को हम लोग क्या करते हैं, 2 तारीख को हम लोग पढ़ते हैं अपना इसको ट्रायंगल, ठीक है। 2 तारीख को ट्रायंगल पढ़ा। अब 2 तारीख के बाद फिर 3 तारीख को भी ट्रायंगल को रिवीजन करना है तुमको। फिर उसके बाद 5 तारीख को ट्रायंगल का रिवीजन करना है। फिर उसके बाद 7 तारीख को ट्रायंगल का रिवीजन करना है सर। क्लियर हो रहा है कि नहीं, कैसे कह रहा हूं मैं, समझ में आ रहा है? फिर उसके बाद अगर तुम और आओगे, मान लो देखो कुत्ता जो भौंक रहा है उसको इग्नोर करो। अब रेक्टेंगल देखते हैं, फिर तुम 3 तारीख को रेक्टेंगल पढ़ते हो। फिर कब आओगे, 4 तारीख को रेक्टेंगल का रिवीजन करोगे। उसके बाद 5 तारीख को रेक्टेंगल का रिवीजन करोगे, और 6 तारीख नहीं 5 को नहीं करोगे ना, सॉरी 6 को करोगे रेक्टेंगल का रिवीजन। उसके बाद 8 को भी रेक्टेंगल का रिवीजन करोगे। समझ रहे हो? तो इस तरह से क्या चीजें रहेंगी कि तुम रोज इतना ज्यादा रिवीजन कर रहे होगे कि तुम्हारी चीजें कुछ भूलोगे ही नहीं। तुम जो भी तुम पढ़ रहे होगे तुम रेगुलरली रिवाइज कर रहे होगे। समझ रहे हो? नहीं सोचो तुम जो 1 तारीख को जो चीज पढ़ रहे हो उसका रिवीजन 8 को करोगे, फिर जो 2 तारीख को पढ़ रहे हो उसका रिवीजन 9 को भी करोगे, 3 को जो पढ़ रहे हो उसका रिवीजन 10 को करोगे, 4 को जो पढ़ रहे हो उसका रिवीजन आखिरी रिवीजन 11 को भी करोगे। समझ रहे हो कितना फ्लुएंटली ये चल रहा है चीजें, कि तुम रोज वो चीज बार बार पढ़ रहे हो, उससे क्या होगा, तुम्हें चीजें याद हो जाएंगी। अगर तुम्हें अब यहाँ पे डाउट हो रहा है तो कोई भी एप्लीकेशन ऐसा डाउनलोड कर लो। एक एप्लीकेशन मैं बता दे रहा हूं जो है टू डू लिस्ट। एक एप्लीकेशन है टू डू लिस्ट। इस एप्लीकेशन में तुमको समझ में आएगा कि तुम यहाँ पे क्या कर सकते हो, कि इस एप्लीकेशन में तुम डेली टारगेट्स लगा सकते हो। तो मान लो जब 1 तारीख को तुमने कुछ पढ़ लिया है तो तुम क्या करोगे कि तुम पहले ही देख लोगे, अच्छा 1 तारीख को पढ़ा है तो रिवीजन में तुम लिख दोगे कि 2 तारीख को सुबह का रिवीजन है और शाम का रिवीजन है, फिर 4 तारीख को सुबह का रिवीजन है, शाम का रिवीजन है, फिर 6 तारीख को सुबह का रिवीजन है और शाम का रिवीजन है। समझ रहे हो? नहीं टू डू लिस्ट में तुमने लिख दिया तो तुमको पहले ही पता है किस किस चीज का रिवीजन करना है। अब रिवीजन करना कैसे होता है, आज देखते हैं वो भी। अब तुम यहां पे देख रहे हो एक टेक्निक होती है फ्लैश कार्ड। अब फ्लैश कार्ड में तुम क्या कर सकते हो, फ्लैश कार्ड में तुम क्या कर सकते हो, जैसे मान लो यहाँ पे हिमालयन रिवर्स के बारे में लिखा हुआ है और पेनिनसुलर रिवर के बारे में लिखा हुआ है। अब फ्लैश कार्ड होता कैसे है एक बार दिखाता हूं मैं तुम्हें। जो फाइल्स वाली कॉपी आती है पता है तुम लोग को, जो फाइल्स की कॉपी आती है, एक ऐसे कॉपीज आती है ना जो फाइल जो जिससे हम लोग फाइल बनाते हैं, इस तरह से देख रहे हो, ऐसे ऐसे बहुत सारी कॉपीज आती है ना, थोड़ी मोटी होती है, वो पतली नहीं होती। 10 पन्ना आता है एक उसमें, एक फाइल में 10 रुपए की आती है। उसको लेके तुमने कट डाउन कर देना है और ऐसे ऐसे काटना है, 3 बार ऐसे से काटना है। समझ रहे हो? ऐसे फाइल रहती है ना, ऐसे ऐसे रहती है ना पेज, तो 2 बार ऐसे काट लेना है और 1 बार ऐसे काट लेना है, तो ये तुम्हारा छोटे छोटे टुकड़े में मिल जाएगा तुमको। जब ये फाइल कट जाएगी तो फिर उसी में तुमको इस तरह से जो पेजेस तुमको दिख रहे हैं 2 ये आगे का हो गया मान लो फ्रंट पेज, ये बैक का पेज हो गया, ठीक है। इस तरह से तुमको दिख रहा है। अब यहाँ पे तुमको करना कैसे होता है मैं तुमको बताता हूँ कि तुम लोग क्या करते हो कि बहुत पूरा थ्योरी ही लिखने लग जाते हो। तो थ्योरी नहीं लिखनी होती है, चीजें ऐसी लिखनी होती हैं कि तुमको अगर वहां से समझ ना आए एक बार, तो तुम एक बार फिर से बैक में चले जाओ, फिर से पूरा पेज पढ़ लो कि अच्छा ये क्या लिखा था, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, मुझे याद नहीं आ रहा, मैं देख लेता हूँ। जैसे मैं यहाँ स्टार्ट करता हूँ, तुमने हिमालय रिवर पढ़ना है, पेनिनसुला पढ़ना है, तो तुम यहाँ पे कोने में बहुत छोटा सा लिखोगे हिमालय, यहां पे लिखोगे क्या, यहां लिखोगे पेनिनसुला, ठीक है। यहाँ पे हल्का सा जितना कम स्पेस ले सको, जितना छोटा लिख सको, जितना छोटा लिख पाओगे तुम, तुम्हारे लिए उतना अच्छा रहेगा, बात मानो मेरी। समझ लो, जितना छोटा लिख पाओगे उतना डेटा लिख पाओगे। समझ लो। और इससे क्या होता है फ्लैश कार्ड बनाने से, कि तुम्हारी मेमोरी शार्प होती है कि तुम कितना बड़ा डेटा को कितने छोटे स्पेस में लिख सकते हो। समझ रहे हो नहीं, कि कितने कम शब्दों में किसी बड़े चीज को लिख सकते हो, इससे बहुत हेल्प मिलती है, ठीक है। अब यहाँ पे देखोगे कि सबसे पहले हिमालयन क्या लिखा हुआ है, ओरिजिनेटेड फ्रॉम हिमालयन माउंटेन कवर्ड विद स्नो। समझ लो। तो अब यहाँ पे क्या लिख सकते हो, यहाँ पे बस ऐसे करके क्या लिखना है तुमको, स्नो लिखना है। अब ये स्नो जो तुमने लिख दिया है, इससे तुम्हें याद रहेगा कि भाई स्नो में कवर है हिमालय, इतना तो याद रहना ही चाहिए कि हिमालय स्नो में कवर है।
अगर तुमको नहीं याद है, मान लो तुम अगले दिन रिवाइज कर रहे हो, जब तुमको पता चलता नहीं यार हिमालय स्नो क्या, स्नो का मतलब क्या है, तो तुमने फिर एक बार पढ़ लिया देख के, है ना, 2 दिन, लेकिन अगली बार जब याद करोगे तुमको याद रहेगा अच्छा मैंने गलती की थी, मुझे याद नहीं था, मैंने पलट के देखा था, तो चीजें याद रहती हैं, ठीक है। उसके बाद अब तुम देखोगे कि यहाँ पे क्या है, ये पेरिनियल रिवर है। अब पेरिनियल हो सकता है तुमको वर्डिंग नहीं याद रहे, पेरिनियल और पेनिनसुला में तुम कंफ्यूज हो जाओ, तो तुम पेरिनियल लिख सकते हो। यहाँ पे क्या लिख सकते हो, यहाँ पे पेरिनियल तुम लिख सकते हो, ठीक है। पेरिनियल लिखने के बाद अब पेरिनियल में तुम क्या लिखोगे, थोड़ा सा मतलब ऑल टाइम लिख दिया तुमने, मान लो यहाँ पे कि हमेशा बहती रहती, इसलिए वो पेरिनियल रिवर मान लिए थे तुम। फिर अब पानी कहां से रिसीव होती है, पेरिनियल की रिसीव कहां से करता है पानी, हिमालय से करता है और मॉनसून से भी करता है, तुमने ऐसे लिख दिया। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा तुमने, यहाँ पे लिखा तुमने मॉनसून सिर्फ, तो इससे तुम्हें याद रहेगा अच्छा ये सिर्फ मॉनसून में रिवर करता है। उसके बाद यहाँ पे देखोगे एक्सीडेंटेड रिवर है, यानी कि हिमालय से ज्यादा पुराना होता है। अब यहां से ओल्डर लिख लिया तुमने, ओल्डर रिवर लिख लिया तुमने, यहां से ऐसे एरो बना के, तो तुम्हें याद रहेगा अच्छा हिमालय से ज्यादा पुराना ये तो रिवर है, समझ लो। फिर उसके बाद नेक्स्ट देखोगे तुम कि क्या है, और इसमें एक्सेप्शन भी ऐड करना पड़ेगा तुमको। एक्सेप्शन क्या ऐड करना पड़ेगा तुमको कि भाई गंगा जो है, ऐसा लिख के तुमने लिख दिया गंगा क्या है तुम्हारा एक एक्सेप्शन है, ठीक है। उसके बाद क्या है भाई साहब कि लो थ्रू रस्ट माउंटेन एक्सेप्टिंग हार्ड वाटर इरोजन इन प्लेन्स meandering shifting and course very large basin। अब यहाँ पे ऐसे लिख दोगे कि भाई लार्ज बेसिन है, देखो ये एग्जांपल है, ठीक है, कोई भी चीज तुम ले सकते हो। उसके बाद यंग एंड यूथफुल है, बस तुमको कीवर्ड्स लिखने हैं यहाँ पे। अब अगर एनसीईआरटी उठाओगे ना, यही सेम चीज 2 पन्ने में लिखी है, यहाँ ये पहले ही मैंने शॉर्ट नोट्स मेरे हैं ये, तो यहां से और शॉर्ट कर दिया है मैंने, ठीक है। कैसा है ये, यंग एंड यूथफुल है, और उसके साथ क्या है हमारा ये फोल्ड माउंटेन भी है। उसके साथ साथ यहाँ पे तुमको अंबाला वाटर डिवाइड है इंडस और गंगा के बीच में, तुमको क्या करना है कि यहाँ पे एक लाइन ऐसे बना देनी है, यहाँ पे लिखना है गंगा, यहाँ पे लिखना है गंगा, यहाँ पे लिखना है इंडस, और यहाँ पे लिख देना है अंबाला। अब ये डिवाइड तो कर रहा है इंडस और गंगा को, समझ रहे हो नहीं, क्लियर हो रहा है चीजें, ठीक है। तो इस तरह से चीजें वर्क करनी चाहिए तुम्हारे लिए। अब तुम पेनिनसुलर रिवर पे आओगे तो सीजनल है, अब मानसून है तो इसका मतलब यहां से क्या होगा, ये सीजनल होगा, ठीक है। उसके बाद आओ और आओगे तो कावेरी कौन सी रिवर है, लेकिन यहां भी पेनिनसुलर में भी जो, एक सेकंड रुकना, पेनिनसुलर में भी जो हमारी कावेरी रिवर है वो क्या है तुम्हारी एक्सेप्शन है, और ये क्या है पेरिनियल रिवर है, पेरिनियल रिवर है। उसके बाद ऐसे ही आओगे कि लोअर कैचमेंट है, नॉर्थ ईस्ट मानसून है, ट्रिल्स है, स्मॉल और फिक्स्ड कोर्स है। अब इसे यहां पे लिख सकते हो ना, ये मैंने पहले ही शॉर्ट बना रखे हैं, मेरे हैं नोट्स, स्मॉल एंड फिक्स्ड है ना, स्मॉल एंड फिक्स्ड कोर्स तुमको देखने को मिलेगा, छोटे छोटे देखने को मिलेगा। तो इस तरह से चीजें क्या कर सकते हो तुम कि एक छोटे से स्पेस में बहुत ज्यादा तुम उसको क्या कर सकते हो, क्या कहते हैं भाई, स्टॉप कर सकते हो, रोक सकते हो। तो अगर तुमको मतलब तुम चाहो तो मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, यहाँ पे मैं एक बार नाम लिख दूंगा टेलीग्राम चैनल का, तुम यहाँ पे ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, ठीक है, भारत जीएस बाई यश, इसको ज्वाइन कर लेना। यहाँ पे मैं कोशिश करता हूँ कि चीजें ऐसे डाल दूंगा मैं तुम्हारे लिए जो तुम्हारे एग्जाम तक और हेल्पफुल हो जाएंगी, शॉर्ट ट्रिक्स वगैरह डाल दूंगा, उसके साथ साथ शॉर्ट नोट्स कैसे बनते हैं किसी किसी सब्जेक्ट के डाल दूंगा, जो जो टॉपिक तुम डिमांड करोगे अगर कमेंट में कर दोगे तो, ठीक है। तो वो चीजें मैं करने का ट्राई करूंगा तुम्हारे लिए। इसके अलावा क्या और कुछ बचता है हमारे पास, नहीं बचता है, ठीक है। अब इसके अलावा मैंने क्या बताया कि तुम कोशिश क्या करो कि जब भी जो चीज पढ़ रहे हो तो एक कॉपी लेके बैठो, समझ लो। एक मैंने इसके पहले बोला था लाइव क्लास जब मैंने एप्लीकेशन भी ली थी, तो मैंने आपको बोला था कि सर आपको एक कॉपी लेके बैठनी है, एक कॉपी अब अलग से खरीद लो छोटी सी 150 पन्ने की। उसमें आपको करना क्या है कि मान लो मैं बताता हूं, एक सेकंड ऐसे रहना। जैसे कि मान लो यहां पे तुम देख रहे हो, ये देख रहे हो, दिख रही है ये क्या लिखा दिख रहा है, तो ये जो तुम देख रहे हो ना, ये देखो शॉर्ट में कैसे लिखा जाता है, ये सामने तुमको दिख रहा है। धोलावीरा में क्या क्या चीजें मिलती हैं, मैंने पूरा सेंटेंस नहीं लिखा है, मैंने बस वर्ड्स लिखे हैं। एंड इसको अगर पढ़ सकते हो आप तो आपको समझ में आएगा जो भी लिखा हुआ है कंप्लीट इंफॉर्मेशन है, ठीक है, समझ लो। ऐसे बस मैंने क्या लिखा है, मैंने लिख दिया भाई, मैंने क्या लिखा भाई साहब, मैंने लिख दिया है कि चलो, मैंने एक बार लिखा कि कहां गया भाई, मैंने लिखा लोथल, मैंने लिखा लोथल। अब लोथल के बाद अब मैं लिखूं कि लोथल
इज द ओनली लोथल वाज अ डॉकयार्ड, लोथल हैज अ डॉकयार्ड, या लोथल के पास जो बंदरगाह था, लोथल से आज जो समुद्र की दूरी है वो 15 से 16-19 किलोमीटर है, लेकिन उस समय वो ऐसा नहीं हुआ करता था। अब ऐसा लिखोगे तुमको रिवीजन करने में टाइम लगेगा, लेकिन तुम लिख क्या सकते हो कि लोथल है, लोथल के पास तुमने लिखा कि डॉकयार्ड है, डॉकयार्ड है, और 16 से 19 किलोमीटर, 16 से 19 किलोमीटर दूर है आज, किससे, से। अब देखो यही सबसे अच्छी बात है कि जो शॉर्ट नोट्स अगर तुम बना रहे हो तो तुम हिंदी इंग्लिश मिक्स करके लिख लो, तुम इंग्लिश में लिख लो, समझ रहे हो नहीं, जैसे इंग्लिश में कैसे होता है, नमस्ते ऐसे लिखते हैं ना, तुम ऐसे ही लिख लो, समझ रहे हो, कोई कोई फर्क नहीं पड़ता है, तुमको चीजें याद होनी चाहिए बस तुम्हारे हिसाब से, समझ लो, लोथल में ऐसे लिखा है, उसके बाद लिख सकते हो कि सिटाडेल सेपरेशन, हम लोगों ने आज लाइव क्लास में क्वेश्चंस कर रखे हैं ना, सिटाडेल सेपरेशन में ये कर दिया क्रॉस, लेकिन सिटाडेल के नीचे क्या कर दिया कि इसमें लिख दिया हाई, उसके नीचे, और उसके बाद और दूसरा क्या लिख दिया, यहां पे लिख दिया लो, सेपरेशन कैसे हाई और लो का है, समझ रहे हो, आज क्वेश्चन कराया हुआ है मैंने, एक बार लाइव क्लास देख लेना, कल कराया था, पहली जो क्लास थी हमारे इंडियन सिविलाइजेशन की, हमने एमसीक्यूज किए थे, तो इस तरह से चीजें वर्क करती हैं, तुम्हें क्या करना है कि चीजों को बिना स्टेटमेंट के लिखने का ट्राई करना है, सिर्फ कैसे लिखना है, कीवर्ड्स के, कीवर्ड से जोड़ जोड़ के लिखना है, और क्योंकि आज तुमने एक कीवर्ड लिखा है, हो सकता है अगर जब सुबह रिवाइज करो तो ताजा रहेगा, तो ताजे चीजें कह रहेंगे याद, अच्छा ये इसलिए लिखा था मैंने, ये इसलिए लिखा था, तो वो याद रहेगा, फिर तुरंत शाम को फिर रिवाइज करोगे, फिर चीजें कुछ दिन रहेंगी तुम्हारे साथ एक दिन के लिए, फिर जब 2 दिन बाद फिर रिवाइज करोगे 3 तारीख को, तो जो चीजें भूले रहोगे उसको फिर से जाके नोटबुक में देख लोगे, तो फिर याद रह जाएगी, तो दिमाग जो है ना ट्राई एंड एरर पे ज्यादा लर्न करता है चीजें, तो इसीलिए ये मैथड जो है वो बेस्ड है ट्राई एंड एरर पे, तो 1, 3 एंड 5 मेथड प्लस ये आपको जो फ्लैश कार्ड बनाने हैं, ये चीजें आपको ट्राई करनी है, आप 5 दिन ट्राई कर लो, अगर 5 दिन का 3 दिन ट्राई कर लो उसी में समझ में आ जाएगा, नहीं 5 दिन तो कर ही लो भाई साहब, क्योंकि 5 दिन का पूरा वो सर्कल है ना, एक बार 5 दिन का सर्कल सर्कल ट्राई करो, आपको एडिक्शन टाइप का हो जाएगा कि आपको करना ही करना है, अगर आपको फिर भी दिक्कत है तो वही मेरा टेलीग्राम चैनल पे आप मुझे मैसेज कर देना कमेंट वगैरह में, अगर वहां पे मैं देखता हूँ, अभी क्या, अभी मैंने बनाया भी नहीं है, बना दूंगा मैं जाके घर पे, तो उसको एक बार वहां पे मैसेज करना, आपको वहां पे और चीजें डिटेल में समझ में आ जाएंगी, ठीक है, हम बात भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, मैं वहां कभी कभी लाइव वगैरह आ जाया करूंगा, ओके, चलो फिर चलते हैं, थैंक यू, तो नमस्कार आप सभी को, मेरा नाम यशराज शिव है, आप देख रहे थे आरएनएम एकेडमी, और मैं हूं यशराज ठीक है, मैं आपका फेवरेट टीचर, फिर से मिलते हैं, बाय।